वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। तो जैसे हमने एपी के बाद अर्थमेटिक मीन्स के बारे में पढ़ा, वैसे ही आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लिखिए ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, यहाँ पर दो बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन्स। तो एक तो बात करेंगे सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की और एक ज्योमेट्रिक मीन्स की। तो आप लिखिए इफ, ठीक है, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर्स, सही है। अगर मेरे पास ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, देन ज्योमेट्रिक मीन, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहेंगे, जीएम, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इज डिफाइंड एज रूट ए बी, सही है। या फिर आप यहां से ये भी कह सकते हैं कि इफ ए जी बी आर इन जीपी, सही है, देन द मिडिल वन, ठीक है, देन द मिडिल वन यानी कि जी, देन जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, सही है बात। आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो मेरे पास 2 4 8, ठीक है, मेरे पास तीन नंबर किसमें है, जीपी में, आर इन जीपी, सही है। तो 4 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 8, सही है। यदि तीन नंबर जीपी में होंगे तो मैं बीच वाले नंबर को उनका ज्योमेट्रिक मीन कहूंगा। और आप ध्यान रखें, इसमें जो ए और बी होंगे, है ना, ए और बी कैसे होंगे बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर होंगे, ठीक है भाई। तो अभी हम बात करेंगे, ठीक है, एन नंबर्स के अर्थमेटिक मीन की। ओके, सिमिलरली देखिए बच्चों, सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ, ठीक है, मीन, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एन नंबर्स a1 a2 a3 अप टू n इज डिफाइंड एज, भाई ध्यान रखिए नंबर सारे कैसे होंगे बच्चों, ये नंबर होंगे पॉजिटिव, सही है। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स इज डिफाइंड एज a1 a2 a3 अप टू an की पावर 1 बाय n। लिखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स की, जीएम्स। इफ ए एंड बी आर, देखो अभी तक हमने बात करी थी सिंगल ज्योमेट्रिक मीन की, ओके, अब बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स की। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव नंबर्स, देन द नंबर्स g1 g2 g3 अप टू gn आर कॉल्ड n ज्योमेट्रिक मीन्स, यानी कि n gms between A and B if the sequence A G1 G2 G3 up to Gn and B, okay, are in GP, सही है बच्चों। यदि मेरे को A और B के बीच में, ठीक है, यदि हमें A और B के बीच में n नंबर्स इंसर्ट करने हैं और इस प्रकार से इंसर्ट करने हैं कि ये पूरा कंप्लीट सीक्वेंस भी मिलके क्या बना देगा, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी। तो भी ऐसे में मैं कहूंगा कि ये जो n नंबर्स हैं, है ना, G1 G2 अप टू Gn, ये जो n नंबर्स हैं ये ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, है ना, n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A एंड B। हेयर A एंड B आर पॉजिटिव रियल नंबर, सही है भाई। चलिए बच्चों, इसके बाद आप लिखिए लेट A G1 G2 G3 अप टू Gn एंड B आर इन GP, सही है बच्चों। भाई मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है जीपी में, और ध्यान रखिए ए और बी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स। ये कैसे होंगे भाई, पॉजिटिव रियल नंबर। तो बच्चों आप ये देखिए कि आपके पास n टर्म्स तो ये बन गई, है ना, और यहां तक कितनी टर्म बन गई, n+1। अब जो b होगा ये क्या होगा भाई, इस जीपी का
n प्लस 2th टर्म होगा, सही है। देखो G1 से Gn तक कितने नंबर्स बन गए, n नंबर्स, सही है। और स्टार्टिंग में क्या है, फर्स्ट टर्म a, तो a से लेकर Gn तक हमारे पास n प्लस 1 नंबर्स आ गए, यानी कि जो b होगा वो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लास्ट टर्म होगा और n प्लस 2th टर्म होगा। तो बच्चों अभी आप फॉर्मूला ओपन करें, फॉर्मूला क्या होगा भाई, a r की पावर n प्लस 1, तो यानी कि यहां से आप r के n प्लस 1 निकालेंगे b बाय a, तो बच्चों यहां से जो इस जीपी का ना कॉमन रेशो होगा, ये क्या आ जाएगा, b बाई ए की पावर 1 बाय n प्लस 1, सही है। तो ये बच्चों आपके पास कॉमन रेशो आ जाएगा। यानी अगर आप बात करेंगे पहले ज्योमेट्रिक मीन की, अगर आप बच्चों बात करेंगे पहले ज्योमेट्रिक मीन की, तो जीपी में आपको क्या करना है, हर टर्म को, ठीक है, r से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको नेक्स्ट टर्म पता लग जाएगी। जैसे फर्स्ट टर्म क्या है a, जीवन क्या है इस जीपी का सेकेंड टर्म, तो आप a को r से मल्टीप्लाई कर दें, r क्या है भाई, b बाई a की पावर 1 बाय n प्लस 1, ये मेरा जीवन हो गया। अब G2 क्या करेंगे भाई, AR स्क्वायर, क्योंकि G2 सेकंड ज्योमेट्रिक मीन है, लेकिन ये इस जीपी का है ना, जो ऊपर जीपी था ये वाला, ये इस जीपी का थर्ड टर्म बन जाएगा, यानी AR की पावर 2, R यानी कि b बाई a की पावर 1 बाय n प्लस 1 की पावर 2, यानी कि 2 बाय n प्लस 1। इसी प्रकार से आप निकालेंगे G3, जो क्या बन जाएगा, AR क्यूब, यानी कि a b बाई a की पावर 3 बाय n प्लस 1, सही है भाई। और जो आखिरी GM आएगा, यानी कि GN, AR की पावर n, यानी कि a b बाई a की पावर n बाई n प्लस 1, सही है। आपने G1 निकाल लिया, G2 निकाल लिया, G3, एंड आपने लास्ट में आपने GN निकाल लिया। और यदि आप इन सब ज्योमेट्रिक मीन्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, नाउ G1, G2, G3 इंटू में GN, बच्चों आप इनकी मल्टीप्लाई करिए तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, A, देखो आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करिए, जैसे यहां पर A आ रहा है, A लास्ट में क्या है A, तो A की हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दी, तो ये बन गया A की पावर n। अब B बाई A की पावर, ठीक है, B बाई A की पावर क्या होगा भाई, 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 प्लस 3 बाई n प्लस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में यदि बेस सेम है तो पावर क्या होगी बच्चों, ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा 1 बाई n प्लस 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 प्लस 3 बाई n प्लस 1, लास्ट में क्या होगा भाई, n बाई n प्लस 1, सही है। a की पावर n, b बाई a की पावर 1 बाई n आप कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। अगर आपको याद आएगा कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है ना, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, क्या बनता है बच्चों, ये n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, b बाई a की पावर क्या आ गया भाई, n बाई 2। और यदि बच्चों इसे आप ऐसे लिखेंगे a की पावर n, b की पावर n बाई 2 एंड a की पावर n बाई 2, तो ये बन जाएगा a की पावर n बाई 2 इंटू b की पावर n बाई 2। तो बच्चों अगर हम इसे ऐसे लिखें, a की पावर 1 बाई 2, b की पावर 1 बाई 2 की पावर n, सही है, और 1 बाई 2 पावर मीन्स रूट, ये बन जाएगा रूट ए बी की पावर n। तो बच्चों यहां से हमने अभी क्या सीखा कि G1, G2, G3 अप टू Gn, इन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा भाई, रूट ए बी की पावर n, है ना। या फिर इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, क्या होगा भाई, n पावर ऑफ, ठीक है। अच्छा, रूट ए बी क्या था भाई, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b की पावर n, सही है भाई। आप इस रिजल्ट को इस तरह से भी याद कर सकते हैं भाई, इसे आप याद कर लेंगे। हालांकि फर्स्ट टाइम में आप चीजों को प्रूफ के साथ करें, लेकिन बाद में
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बच्चों आप उन्हें याद ही कर लेंगे, इसे आप मेमोराइज कर लेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। आप लिखिए, इंसर्ट 5 GMs बिटवीन 9 and 576। बच्चों हमें 9 और 576 के बीच में हमें 5 GM इंसर्ट करने हैं। तो करिए बच्चों, आप पहला GM G1, फिर G2, फिर G3, G4 एंड G5। सही है। अगर ये वाकई में GM है तो ये पूरा यहां से यहां तक बच्चों मिलके क्या बन जाएगा, GP। क्या बन जाएगा भाई, GP। अब इस GP में जो 576 है भाई, वो है इस GP का 7 टर्म 576। और जो फर्स्ट टर्म है बच्चों ये है 9, ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म यानी कि 7 टर्म। तो 7 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा भाई, AR की पावर क्या होगा बच्चों, AR की पावर 6। हाँ सही है बच्चों, 576। तो A क्या है अभी हमारे पास 9, यानी कि R की पावर 6। ये बन जाएगा भाई 9 चौके 54, 9 चौके 36, यानी कि 2 की पावर 6। तो बच्चों अपने पास R आ जाएगा 2। अगर R आ गया तो पहला ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इस GP का सेकंड टर्म है। आप फर्स्ट टर्म को R से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बन जाएगा भाई, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। बस अभी तो आपको क्या करना है, हर टर्म को R से मल्टीप्लाई करना है टू गेट नेक्स्ट टर्म। 36 इंटू में 2 यानी कि 72, G4 72 इंटू में 2 144। भाई सेम क्वेश्चन है अर्थमेटिक मीन्स की तरह। जैसे आपने अर्थमेटिक मीन्स निकाले थे तो वैसे ही आपको ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल के दिखाने हैं। G5 क्या बन जाएगा बच्चों, 144 गुना में 2 यानी कि 288। सही है। 288 का डबल क्या होगा, 576। तो ये बच्चों ये हमारे पास रिक्वायर्ड 5 ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए बिटवीन 9 एंड 576। सही है भाई। अब आप एक रिजल्ट लिखें। ठीक है भाई, आप दोनों रिजल्ट में, ठीक है, अभी जो हम 2 रिजल्ट करेंगे आप उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, इफ A and G are arithmetic mean and geometric mean of 2 positive numbers A and B respectively। सही है, या नाम ना भी दें, ठीक है, 2 पॉजिटिव नंबर्स, देन द नंबर्स आर, इसे आप रहने दें, रिस्पेक्टिवली, देन द नंबर्स आर A प्लस माइनस रूट A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर। अगला जो रिजल्ट पढ़ेंगे बच्चों हम, वो बिल्कुल इसके सिमिलर है। ठीक है, बस आपको उनमें थोड़ा सा डिफरेंस बना के चलना है। बच्चों मान लो मेरे पास 2 पॉजिटिव रियल नंबर है, कौन कौन से, A और B। सही है, लेट द नंबर्स आर A एंड B। सही है। अब मेरे पास जो इनका AM आएगा बच्चों, यानी कि A प्लस B बाई 2, ये क्या आएगा A। और जो इनका GM बनेगा यानी कि रूट AB, इसे मैंने क्या मान लिया, G। सही बात। तो मुझे A और B निकाल के दिखाने हैं कि ये आएंगे। तो भाई पहली बात तो आप इस रिजल्ट को याद कर लें। ओके, मेमोराइज। MCQs के लिए आपको जल्दी से याद करना पड़ेगा। इसे कहीं इक्वेशन 1, इसे कहीं इक्वेशन 2 में डिवाइडिंग 1 बाई 2। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों से, एक मिनट, डिवाइड करने से क्या होगा बच्चों, डिवाइड नहीं करना हमें, यहां पर बच्चों आप स्क्वायरिंग करते हैं बहुत साइड। ए भी क्या बन जाएगा, G स्क्वायर। तो A प्लस B क्या बन जाएगा भाई, 2A। इसे कहीं इक्वेशन 1, इसे कहीं भाई इक्वेशन 2। सही है। अब आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें जिसके 2 रूट होंगे, पहला A एंड दूसरा B। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are
ए एंड बी। सही है बच्चों। तो कैसे बनती है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स क्या बन गया 2a एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन यानी कि जी स्क्वायर बराबर है 0 के। तो अभी आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होगा अभी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4g स्क्वायर बाय में 2a। अंदर से 2 कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बाय में 2, तो 2 से 2 कट गया भाई। तो यानी मेरे पास इसके रूट्स क्या आ गए बच्चों, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। लेकिन इसका एक रूट होगा बच्चों a और दूसरा रूट कौन सा होगा, g। Hence the required numbers are, क्या बन गया भाई, a प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। सही है भाई। तो हैंस प्रूव्ड। अच्छा बच्चों हम अगला रिजल्ट करेंगे, लेकिन आप ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर मेरे पास एग्जैक्टली नंबर आए हैं, लेकिन अब मेरे पास इन नंबर्स का रेशो आएगा। आप लिखिए इफ am एंड gm मतलब अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स, मतलब समझें कि पॉजिटिव नंबर्स है, नंबर्स आर इन द रेशो m रेशो n, देन द नंबर्स आर इन द रेशो m प्लस माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सही है। एक मिनट, एक बार प्लस लें और एक बार माइनस, m प्लस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रेशो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। सही है भाई। तो आप इस रिजल्ट को भी याद कर लेंगे। लेकिन लास्ट टाइम हमने एग्जैक्टली नंबर निकाले थे ये वाले, लेकिन इस बार बच्चों मुझे am और gm नहीं दे रखे, बल्कि उनका रेशो गिवन है। यदि am और gm दो पॉजिटिव नंबर का किस रेशो में आएगा भाई, m और n के रेशो में, तो आप लिखिए am बाय gm रेशो क्या होगा भाई, m बाय n। तो जो नंबर्स का रेशो आएगा वो क्या आएगा, ये और ये। सही है। तो बच्चों आप नंबर क्या एज्यूम कर लेंगे, a एंड b अगेन। तो am कैसे मिलेगा, a प्लस बी बाय 2, और gm क्या होगा बच्चों, रूट ए बी m बाय n। तो अभी आप क्या करेंगे, अप्लाइंग c एंड d मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो आप सुने ध्यान से, वैसे आपको पढ़ा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखें, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये क्या होगा बच्चों, इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, है ना। इफ अगर a बाई बी का रेशो इक्वल है c बाई डी के, देन a प्लस सी, सॉरी क्या कर गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू c प्लस डी बाय में c माइनस डी। सही है। तो इनका रेशो भी बच्चों क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सी एंड डी। तो करिए बच्चों आप a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी बाय a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। सही हुआ। इधर क्या आएगा भाई, m प्लस एन बाय में m माइनस एन। अब आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखें, ये बन रहा है रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखें, रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। सही है भाई। तो जब आप पूरे का स्क्वायर बना के, है ना, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या करेंगे, रूट बनाएंगे, तो हमारे पास ये आएगा बच्चों, रूट m प्लस एन बाय रूट m माइनस, अरे हाँ ठीक है बच्चों, रूट m माइनस एन। ठीक है। अगेन अप्लाइंग सी एंड डी। भाई आप फिर से सी एंड डी अप्लाई कर देंगे, क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो जब आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 रूट ए, और डिवाइड में न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 2 रूट बी रूट m प्लस एन बाय में रूट m माइनस एन। अब आप कर दें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बच्चों ऐसा करने से क्या होगा, ये बन जाएगा a बाई बी, और यहां पर m प्लस एन प्लस m माइनस एन प्लस
देखो ए स्क्वायर, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, आई थिंक थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी है ना, बड़ी इसलिए मिस्टेक कर दी मैंने यहां तो अप्लाई किया और यहां अप्लाई नहीं किया। ठीक है बच्चों, आप ठीक कर लें इसे। एक मिनट, क्या कर दिया मैंने, मेरे पास क्या था भाई, कहां तक पहुंच गए। अरे बच्चों ये तो ठीक था बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही था है ना, यहां पर मैंने नहीं किया, इसे निचले स्टेप में, ये वाले स्टेप में। तो आप ठीक कर लें इसे, m प्लस एन प्लस, ठीक है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, इसे बच्चों आप ठीक कर लेंगे। आप करिए भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट वाले की रूट वाले से मल्टीप्लाई बन जाएगी। नीचे क्या होगा भाई, m प्लस एन प्लस m माइनस एन माइनस 2 रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो n से n गया और n से n गया। ऊपर क्या बन गया बच्चों, 2m प्लस 2 m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2m माइनस 2 रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यदि आप ऊपर नीचे से क्या करेंगे, दो कैंसिल कर देंगे, तो क्या आएगा भाई, ये m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सही है। Hence the numbers a and b are in the ratio m plus root m square minus n square ratio m minus root hence proved। भाई बच्चों आप इस रिजल्ट को भी याद कर लेंगे, ठीक है, आप लिख लें इसे, आप इसे याद कर लें। Now write down one question. If AM between two numbers A and B is twice the GM, सही है, GM of A and B, then find the ratio of number, find the ratio of numbers A and B। बच्चों आप ये देखिए कि जो मेरा AM है वो क्या है भाई, AM जो है वो GM से ट्वाइस है, सही है, वो AM क्या है, GM से ट्वाइस है। तो आप क्या कह सकते हैं कि AM बाय में GM, इनका जो रेशो है भाई ये है 2/1। तो यहां पर M कौन बन गया भाई, 2, N कौन बन गया, 1। तो नंबर्स A और B इनका रेशो क्या आएगा बच्चों, m प्लस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, रेशो m माइनस रूट m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सही है, यानी कि 1 का स्क्वायर। यानी कि इजिली है ना, इस रिजल्ट को याद करने के बाद हम इसे 2 लाइनों में खत्म कर सकते हैं क्वेश्चन को। 2 प्लस रूट 3 रेशो 2 माइनस रूट 3, सही बात है बच्चों, ये मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आप भी ट्राई करना, आप लिखिए भाई, ये आपको खुद ट्राई करना है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स whose difference is 12 and whose AM exceeds the GM by 2। ठीक है बच्चों, ये आप खुद ट्राई करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको जो AM और GM का कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, इससे अगले लेक्चर में भी हम बात करेंगे AM GM इनइक्वालिटी की, ठीक है, जिस पर मोस्टली आपको कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, खास तौर से जेई मेन में और जेई एडवांस्ड में। तो AM GM इनइक्वालिटी काफी क्या होगी, इंपॉर्टेंट भाई। तब तक आप AM और GM के ऊपर जितने क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं आप ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।